हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको सुबह सुबह मेरे एक न्यू व्लॉग में स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं अभी 5 और मैं उठ चुकी हूँ। अलार्म लगा के सोई थी रात को 4 बजे की, बट मैं नहीं उठ पाई एज़ यूजुअल। और ये कमी भी मुझे बहुत जल्द ही रिज़ॉल्व करना है कि मैं सुबह 4 बजे या 3 बजे उठ सकूँ। सबसे पहले मैंने उठ के जैसे-तैसे तो मैं उठी, उसके बाद फिर मेरी नींद एक्चुअली पूरी हो गई थी। मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी उठने में, क्योंकि मैं 5 बजे उठी इसीलिए। और फिर अभी घर के सारे दोनों ही लोग सोए हुए हैं, हस्बैंड और मेरे बच्चा। तो अभी मैंने फटाफट से फ्रेश हो, मतलब जब तक मैं आँख में पानी नहीं डालती तब तक मेरी नींद जाती नहीं है। सुबह की नींद बहुत ही तेज़ नींद होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गर्म पानी से अपना ब्रश किया, मुँह वगैरह मैंने अच्छे से धोई और फिर थोड़ा टाइम दिया खुद को। पहले तो मैंने इस मॉस्क्वीटो नेट को ना खोल दिया, क्योंकि ये सब देख-देख के मुझे और ज़्यादा ही मतलब आलस आता है, नींद आता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुबह उठो तो फटाफट से कंबल फ़ोल्ड करो, बेड ठीक करो, मेरा ऐसा रहता है कि सब कुछ खोल दो, मॉस्क्वीटो नेट वगैरह ऐसा रहता है। तो यहाँ पे सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा बैठी, रिलैक्स हुई। फिर मैं पानी पीते-पीते बहुत देर तक सोचती रही कि मुझे आज क्या पढ़ाई करना है अभी, क्योंकि सुबह उठ के ऐसा होता है ना, मेरा तो ऐसा होता है कि मैं मतलब फटाफट से मेरा दिमाग काम नहीं करता है। तो मतलब मैं इधर में सोच भी रही थी कि मुझे करना क्या है, अभी पढ़ना क्या है, कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, तब तक मैंने सोचा कि ये काम भी कर लेते हैं। तो काम करते-करते सोच रही थी कि करना क्या है, तो उसी बीच आकांक्षा उठ गई। फिर मैंने उसको थोड़ा-सा और सुला दिया, क्योंकि उसको एक्चुअली डिस्टर्ब हो गया था, सुबह-सुबह मैंने लाइट जला दी थी, तो इसलिए डिस्टर्ब हो गया था। बट क्या करें, दूसरा रूम है भी नहीं, यही एक रूम है जिनमें मैं और मेरी बेटी सोती हूँ। दोनों तो यहीं पे मुझे पढ़ाई करना होता है। इसीलिए फिर मैं उठ गई, तो उसको डिस्टर्ब हो रहा था, मुझे पता चल रहा था, बट उसको भी आदत पड़ जाएगी। आज उसको आदत नहीं है ना, मतलब इतना सुबह मैंने लाइट जला दिया आँख के सामने, तो इसीलिए। फिर उसको मैंने जैसे-तैसे सुला दिया, फिर वो सोती रही। उसको उठने में देरी है अभी, वो उठेगी सुबह के 8 बजे या साढ़े 8 बजे उसका टाइम रहता है। जब स्कूल जाती है तो थोड़ा जल्दी उठती है, 7:30 को। फिर मैंने मेरी नींद तो एकदम खुल गई, मैं एकदम फ्रेश और रेडी फॉर स्टडिंग। और अभी अम, तो जो भी लोग मुझे देख रहे होंगे और वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या स्टडी करने वाली हूँ, मैं क्या ऐसे ही पढ़ाई करने वाली हूँ, तो ऑब्वियसली सबके मन में मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या फिर अनजान लोग, मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, जो भी लोग मुझे देखते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो मैं आप सबको बहुत ही खुशी से बता रही हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर, मतलब 2025 में मैं एपीएससी के लिए एपीएससी एग्ज़ाम के लिए मैं अपीयर होंगी, तो उसके लिए 1 साल तो लगेगा प्रिपरेशन के लिए। तो इसीलिए मैंने अभी से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दिया है, जिनमें 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो लेट्स सी कि कैसा रहता है। तो सबसे पहले तो तो मैं अभी एपीएससी की 2025 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें कि मुझे 1 साल तो लग जाएँगे प्रिपरेशन करने में। और मैं कोई भी कोचिंग वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने टोटली डिपेंडेंट मैं अपने मोबाइल पर ही हूँ। मतलब मैंने कोई भी ऑनलाइन क्लासेस या कोचिंग कुछ नहीं लिया है। मैं अपने से ही सेल्फ स्टडी करूँगी, ऐसा मैंने सोचा है, क्योंकि मेरे पास ना तो ही फाइनेंशियल सपोर्ट है और ना ही मेरे पास टाइम है कि मैं कोचिंग जाऊँ, फिर कोचिंग करो, फिर घर आओ, ये सब मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर 2024 का जो प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम्स है वो तो 17 मार्च से स्टार्ट हो रही है, बट मैंने डिसीजन बहुत लेटली लिया। तो 2 महीनों में मेरा स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होने वाला है, इसलिए मैं बहुत जल्दबाजी में नहीं कुछ भी डिसीजन लूँगी, फ़ैसला नहीं करूँगी। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ कर, टाइम लेकर मैं करूँगी जो भी करना है मेरे को। प्रिपरेशन तो मुझे ही खुद से करना है, तो इसलिए टाइम तो लगेगा। ऑब्वियसली मैं बहुत ही न्यू न्यू हूँ इस फील्ड में, तो मुझे तो पहले कोई भी आइडिया नहीं था, बट अब जैसे-जैसे मैं चीज़ों को समझ रही हूँ, तो वैसे-वैसे मुझे मतलब समझ में आ रहा है चीज़ें। बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है ये, सबको पता है। जिन्होंने देखा है, तो उनको सभी को पता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, मैं यही बोलती हूँ। और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं रिवील नहीं करने वाली हूँ कि मैं क्या एग्ज़ाम दूँगी, बट
इट्स नेसेसरी, जो लोग कि मुझे देखते हैं ना उनको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए स्टडी कर रही हूँ। क्योंकि इतना अगर मैं टफ स्टडी कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो लोग मुझे पूछेंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं पहले ही क्लियर सब कुछ कर दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। वैसे लोग बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बट मैं उनको बहुत मतलब इग्नोर करके अभी चल रही हूँ। चलिए निभाती हूँ कुछ घर के काम, मतलब ड्यूटीज़। ये मम्मी ड्यूटीज़ निभा देती हूँ। आकांक्षा को फटाफट से मैं ब्रेकफ़ास्ट करा देती हूँ और फिर मेरी मेड भी आ चुकी थी। अभी टाइम हो रहा था सुबह के 8:30 और मैं एक तरफ में ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी, दूसरी तरफ में इसको दूध पिला रही थी सुबह-सुबह, क्योंकि ये भी उठ चुकी थी। तो घर मेरा क्लीन हो रहा है एक तरफ, और एक तरफ मैं फ्री हो रही हूँ इन सब कामों में। सुबह का जो ये ब्रेकफ़ास्ट वाला जो सीन है और घर साफ़ ये सब करना, फिर कपड़े धोना, तो इतना इसमें टाइम चला जाता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह का जो मुझे टाइम मिलता है ना, वो बहुत कम पड़ रहा है मेरे को। तो कोई मतलब 5 बजे उठने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे इससे भी जल्दी उठना पड़ेगा। मैंने आज उठ के देखा तो मेरा कुछ नहीं हुआ था। हार्डली मुझे 1 घंटा मिला था पढ़ने के लिए, फिर बच्चे उठ गए, फिर वो रोना-धोना फिर नहीं होता है इस टाइप से। तो पढ़ने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, शांति चाहिए होता है, जो कि सिर्फ़ बच्चा जब सोता है, तभी आपको मिल पाता है। पहले मैंने सोचा था कि मैं रात तक जगूँगी, सुबह देर से हेलो। उठूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरा भी फैमिली है, बच्चा को भी देखना होता है, तो फिर हस्बैंड का भी वो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है। तो मैं सुबह देर तक, इतनी देर तक नहीं सो सकती। तो मैंने स्ट्रैटेजी अपना यही बनाया कि मैं रात को जल्दी सो जाया करूँगी, और सुबह मैं जल्दी उठूँगी। कैसे उठूँगी, क्या उठूँगी, डेली अपना व्लॉग जो है वो डालूँगी, ताकि मेरी जो ये टफ़ वाली मेमोरीज़ है ना, वो हमेशा के लिए यूट्यूब में रह जाए। मैं यही चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं अभी हर दिन मैं व्लॉग्स बनाऊँगी, कैसे क्या कर रही हूँ। और शायद मेरे व्लॉग्स देखकर कोई मोटिवेट हो या ना हो, मैं खुद तो मोटिवेट होंगी कि हाँ, एक कंसिस्टेंसी में मैं अपना पढ़ाई भी कर रही हूँ, साथ-साथ कि मेरा व्लॉग भी जा रहा है डेली का डेली। नहीं तो फिर क्या होता है ना, इतना आलस आता है कि व्लॉग नहीं बन पाता है। तो अभी दोपहर का टाइम है, सो गुड आफ्टरनून आप सभी को। अभी मैं फिर से अपना सारा काम ख़त्म करके फ्री होके, हस्बैंड भी जा चुके हैं काम पे, तो मैं अभी आकांक्षा को टीवी वगैरह चला के मैं फिर पढ़ाई करने बैठ गई थी। तो मुझे थोड़ा नींद आ रहा था, क्योंकि आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठी, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा कॉफ़ी बनाकर मैंने थोड़ा-सा पी लिया, और ताकि मुझे नींद ना आए। और मुझे मन नहीं है दोपहर को सोने का, लेकिन देखती हूँ अगर नींद आता है तो थोड़ा-सा मैं नैप ज़रूर लेना चाहूँगी, 1 आधा घंटा, 1 घंटा का। तो फिर मैंने यहाँ पे नैप ले लिया था। जब आकांक्षा सो रही थी, तो उसको देखते-देखते मुझे भी नींद आ गया। तो फिर मैं भी यहाँ पे आधा घंटा मैंने रेस्ट किया। एक्चुअली ये हैबिट ना पहले से ही बन गया कि दोपहर को सोना है, तो ये हैबिट ना रह गया। तो फिर मैं फटाफट से मैंने सोचा कि बच्चा सो रहा है तो इसी टाइम पढ़ाई करना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि घर में शांति बना रहता है। तो फिर मैं फटाफट से ना उठ गई, फिर मैं नहीं सोई, क्योंकि दिमाग में आपका एक घूमते रहता है। फिर ऐसे में मुझे अच्छा नहीं लगता सोना, दिमाग में आपका टेंशन हो और आप सोते रहो, मुझसे नहीं होता है। फिर मैं उठ गई फटाफट से, मैंने सोचा कि मुँह हाथ धो के ना फिर से पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। अभी बज रहे हैं 3:30, और फिर पढ़ाई करते-करते 4 बज ही गए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं, तो परवाह मत करो। तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने आए हो। यदि आप सपना देख सकते हैं, तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। जीवन के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना होगा। ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। तो बस हिम्मत करते रहो और हौसला दिखाते रहो। इसी तरह मेहनत करते रहो। जो लोग भी मेरी तरह हाउसवाइफ है, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी ज़रूर ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि नामुमकिन जैसा चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं। कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो उसे करने दो। देख कर भी अनदेखा कर रहा है आपको, तो फिर करने दो। बस याद रखना, वक्त सबका आता है।
सो अभी मैं आप सबको थोड़ा-सा बता देती हूँ कि मैं अब पढ़ क्या रही हूँ। तो कुछ दिन तक तो 15 दिन तक तो मैंने खुद ही, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ। इतना लंबा सिलेबस है कि आपको बचपन से लेके मतलब पूरा एंड तक पढ़ना होता है। तो मैंने समझने में तो 15 दिन तो लगा दिया आराम से। उसके बाद फिर मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे असम की हिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हिस्ट्री एंड और लिटरेचर ये सब ज़्यादा पसंद है। मैथ्स एंड साइंस उतना मैं अच्छी नहीं हूँ, उसमें मेरा कमज़ोरी है, मुझे पता है, बट ट्राई करूँगी तो वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी मैं असम की हिस्ट्री के ऊपर नोट्स बना रही हूँ। यही मेरी स्ट्रैटेजी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं असम हिस्ट्री कंप्लीट कर दूँ। तो दोस्तों, मेरी जो ये दोपहर की जो पढ़ाई है वो लगभग 1 घंटा तक चली किसी तरीके से। उसके बाद मेरी बेटी जो सो रही थी वो जग गई थी। तो फिर मुझे उसे देखना पड़ा। मम्मीज़ के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उसका बच्चा होता है तो फिर आप सही अगर चाहकर भी आप उस तरीके से नहीं पढ़ पाते हो जो आप पहले करते थे, शादी से पहले, मतलब बच्चे के पहले। जो कोई नहीं, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।